क्लोजिंग पे जाने से पहले दो इश्यूज़ को मैं टच करना चाहता हूँ, और वो एक इसमें कराची का इशू है। कराची, आई एम ऑल्सो बिलोंगिंग फ्रॉम कराची। सेंसस जो है वो 16 मिलियन रिपोर्टेड है, और इस पे सारी पार्टीज़ का हमने रिवाइविंग कराची डायलॉग किया था 2017 अक्टूबर में, जिसमें डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी पार्टिसिपेट किया था। 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो टॉप हैं वो थी। पीटीआई को डॉक्टर आरिफ अलवी ने रिप्रेजेंट किया था। एक यूनानिमस वहाँ पे डिसीजन था कि 25 मिलियन प्लस आपकी पॉपुलेशन है, और एक्चुअल प्ले जो आपके पेपर्स पे है वो 16 मिलियन है। तो एक तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि ये सेंसस को हमें देखना चाहिए कि अगर आपके 9 मिलियन इंडिया ह्यूमन्स ही मिसिंग है, तो आप क्या प्लानिंग करेंगे किसी शहर की। उसके जो भी रीजंस हैं, जो भी बैकग्राउंड्स हैं, आई थिंक गवर्नमेंट को उस पर एक्शन लेना चाहिए। दूसरा, ओवरऑल अगर आप देखें, और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले कई सालों से चल रहा है, 6, 7, 8 साल से चल रहा है, और इसीलिए हमने रिवाइविंग कराची एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ बिठाया था, एक पब्लिक एडवोकेसी कैंपेन हमने रन की थी एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में, और सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया था, एक छत के तले। 2 दफ़ा हमने ऐसा किया था। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका है। सीवरेज का आप सिस्टम देखें, कचरा देखें, पहाड़ खड़े हुए हैं, और ये मैं आपको कच्ची आबादियों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका तो हर बहुत ही एक बुरा हाल है, लेकिन अच्छे अच्छे इलाकों में जो कराची के वेल ऑफ इलाके थे, रोडें टूटी हुई हैं तो टूटी हुई हैं, गटर का पानी बह रहा है तो बह रहा है। अभी बारिश होने वाली है, और इस साल का 20% ज़्यादा फोरकास्ट है, और आपके नाले जो हैं वो सफाई नहीं हुई है, तो वो अर्बन फ्लडिंग का वहाँ पे एक बड़ा वो है। और जो लोकल इंतज़ामिया है वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी जी हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये आई थिंक कि अगले 2-4 दिनों में बारिश वहाँ पे शुरू हो रही है। कराची का क्या देखते हैं, इतनी बड़ी सिटी है, फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान है, हम किसी को बुलाते हैं तो आप यकीन करें कि हम मखसूस जगहों के अलावा हम उनको लेके नहीं आ सकते कहीं पे। और कराची की लाइफ आज भी कराची सबको डाइजेस्ट कर रहा है, कराची आज भी सबको पाल रहा है। हर महीने, सिवाय इस कोविड के 3-4 महीनों के, हर महीने कराची में दूसरे शहरों, दूसरे सूबों के लोग आते हैं। तो कराची की एपेटाइट है, कराची हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हर तरह से फैल रहा है। ये कम से कम 25 मिलियन प्लस की पॉपुलेशन है। गवर्नमेंट को इस पर मैं समझता हूँ कि बड़ा स्टांस लेना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली सिवाय 2-4 लोगों के पीटीआई की लीडरशिप ने बड़ा मायूस किया है। हमने उनको वहाँ पे वोट दिया है। जो लोकल वहाँ पे बल्दियाती सिलसिला है वो वहाँ पे कामयाब नहीं चल रहा है। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वहाँ मतलब कराची को कोई इस वक्त ओन नहीं कर रहा है। आप यकीन करें, इलाकों में आपको MNA MPs नहीं मिलते हैं, सिवाय सोशल मीडिया के कहीं दिखाई नहीं देते। मैं आपको बड़ा कैंडिड व्यू पब्लिक के सामने दे रहा हूँ, और इस वजह से दे रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि इमरान खान साहब जो है वो उस पर बड़े सीरियस हैं। उन्होंने अपना शौकत खानम भी वहाँ पे भी स्टार्ट किया है, और उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसमें लगेंगे भी 3-3.5 साल। आई एम द पार्ट ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड ऑल्सो। लेकिन कराची का जो पोटेंशियल है उसको अगर हमने एड्रेस नहीं किया तो मैं आपको बताऊँ ये एक पीछे डायनामाइट है। और ये एक फीलर आ रहा है कि वहाँ पे एक टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद शायद वहाँ पे सिविल अनरेस्ट शुरू हो जाए। और ये मैं आपको बात हवा में नहीं कह रहा, बड़े मैं आपको सारे फीडबैक्स के बाद, सारी कैलकुलेशंस के बाद, ये मैं आपको सारे डिस्ट्रिक्ट्स की सूरत हाल को देखने के बाद कह रहा हूँ कि हम उस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, जबकि पोटेंशियल बहुत है। आपका क्या व्यू है, और गवर्नमेंट को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए, और मेरे ख्याल से वॉर फुटिंग्स पे लाना चाहिए। मेरी इस सिलसिले में आपके गवर्नर सिंह से ही बात हुई, वॉज वेरी पॉजिटिव, ऑलवेज वेरी कंस्ट्रक्टिव। और ऑफ कोर्स गवर्नर की अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन एनी मोर। तो क्या आप देखते हैं? देखें, पहली बात तो ये कि कराची, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा एक इकोनॉमिक हब है, और कराची में जो ज़ाहिर है कि उनका जो एक रोल है पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट में और इंडस्ट्री में और हर एस्पेक्ट में, वो उस पर कोई बहस ही नहीं है। कराची एक इस मुल्क का पहले दारुल खिलाफा भी था। अब देखना ये है कि ये हमने तो, आपको मालूम है कि आफ्टर द 18th अमेंडमेंट जो सूबों का सिलसिला है, वो तो सिंध गवर्नमेंट एक वाहिद गवर्नमेंट है जो कि इसका जवाब दे सकती है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट न सिर्फ अभी है बल्कि काफ़ी दहाइयों से उनकी गवर्नमेंट है। अब आप कराची है, अब अगर आप सिंध को ले लें तो उसमें क्या है, कराची है, और बाकी जो एक अर्बन सिंध ले लें और एक रूरल सिंध ले लें। आप लड़काना चले जाएं, आप किसी भी जगह पे चले जाएं, वहाँ पे यही तो हमारी बेसिक जो वजह इख्तिलाफ है और पार्टीज़ के साथ, कि जी उन्होंने कोई ये इतने अरसे के, अगर आप बजट्स देखें पिछले 10 साल के देख लें, तो आपको ये फिर सवाल तो बनता है, आप पूछें कि जी जिन चीज़ों का आप तो नतीजे की, यू आर टॉकिंग ऑफ द रिज़ल्ट,
So what were the reasons and what are the causes that we have to address? What is PPP government doing for Karachi? Is Pakistan Tehreek-e-Insaf, yes, they have given us 14-15 seats. हम फेडरल लिहाज से जो भी हमसे हो सकता है वो हमें करना चाहिए और हम कर रहे हैं, लेकिन जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपने रोड्स का कहा, सिविल सिस्टम का कहा आपने, और ये जो है तो ये तो लोकल बॉडीज़ और जो वहाँ की गवर्नमेंट है, ये सवाल तो सईद गनी से पूछना चाहिए, बिलावल भुट्टो से पूछना चाहिए, आसिफ जरदारी से पूछना चाहिए कि भाई आपको सिंध के लोगों ने पिछले 30-40 साल से आपको वोट देते आ रहे हैं, उन्होंने आपके लिए सब कुछ किया, आपने उनके लिए क्या किया? तो इंशाल्लाह अगर हमारी हुकूमत सिंध में आए तो फिर अगर ये चीज़ें हों तो आप हमसे गिला करें, लेकिन इसका जो जिम्मेदार हैं वो बिल्कुल स्क्वेयरली रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बनती है। इट्स नॉट दैट वी आर पासिंग द बक, ये फैक्ट है, दे हैव द गवर्नमेंट, ठीक है। हम तो वहाँ पे अगर देखें, अगर वहाँ पे हम कुछ करते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अगर हम वहाँ पे कोई टाइगर फोर्स बनाते हैं वो उसको भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो थिंग इज़ कि जो सिंध का जो इश्यूज़ हैं, फिर कराची के इन पर्टिकुलर, कंसिडरिंग कि हम सारे पाकिस्तान के किसी न किसी फैमिली के कोई ना कोई शख्स कराची में है, तो हमारा वो तो बनता है, हम अपनी फेडरल साइड से यस हम पूरी वो करेंगे, जो भी हमारा हिस्सा बनता है हमें वो डालना चाहिए, डाल भी रहे हैं। लेकिन ये सवाल बेसिकली पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से पूछना चाहिए कि आप लोगों ने क्या किया कराची। व्हाट अबाउट द लोकल बॉडीज, जो आपकी वहाँ पे लोकल सिटी गवर्नमेंट है, जी जी, उसका क्या आपका व्यू है? नहीं देखिए, सिटी गवर्नमेंट्स तो जो भी डेमोक्रेसी है उसकी तो लिंचपिन ही होती है लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन, ये अगेन इट्स अ लोकल सब्जेक्ट, लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस होने चाहिए। हम तो बाकी पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन सिंध में जो है दे आर वहाँ पे MQM की हुकूमत और पीपल्स पार्टी, सो उनको चाहिए कि दे शुड कंडक्ट फ्रेश इलेक्शंस और विद क्लियर। और देखिए, हमने तो पिछली उसमें एक जिक्र ये भी किया है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को भी फाल करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं होना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होगा तो उसमें एक यूनिफॉर्म डेवलपमेंट होगी और हर एक को अपने उसके मुताबिक उसका वो मिलेंगे। हमने रिवाइविंग कराची जो डायलॉग किया था 2017 में, उसकी रिकमेंडेशंस में प्रोविंशियल आपका फाइनेंशियल कमीशन का उसमें शामिल था।